हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। मैं सेतु पिल्लाई आया हूं आप सबके बीच अल्टीमा बिजनेस की द ब्रांड न्यू प्रेजेंटेशन जो दुबई की कन्वेंशन में मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, उसको आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें यहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा ताकि आप सब लोगों को समझ में आए एग्जैक्टली काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंजेस एंड जो अपडेट्स और नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट और काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में बात की गई थी फ्रॉम द सीईओ डायरेक्टली उस स्टेज पे, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग विदेश में अलग अलग लोगों ने जहाँ पे उसे विटनेस किया, उस स्टेज पे जो बातें हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो अल्टीमा टू द मून कन्वेंशन जिसकी शुरुआत की गई थी, जहाँ पे आप अगर बात करोगे इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी के विजन और मिशन के बारे में, तो वो हमेशा से यही रहा है कि उनको एक इकोसिस्टम की तैयारी करनी है जो ब्लॉकचेन के अंदर रिवॉल्यूशन क्रिएट होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी जो दौर आप लोगों के सामने लेके आने वाला है, जिसके अंदर उनकी डिजिटल एसेट्स सबसे ज़्यादा लोगों के पास हो और यूज़ केस में आने वाला उनका डिजिटल एसेट हो, जो नॉर्मल लाइफ में जो आज आप यूज़ केसेस कर रहे हैं आपकी करेंसी के साथ और जो आप चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप अल्टीमा बिजनेस के इकोसिस्टम से भी मुमकिन कर सके। ये उनका सबसे बड़ा मिशन और विजन है। और इस मिशन और विजन को 7 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री को आप अगर देखोगे क्लोजली तो 14 टू 15 ईयर्स की इस इकोसिस्टम, इस इंडस्ट्री के अंदर आज अल्टीमा बिजनेस को 7+ ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड 7+ ईयर्स के अंदर 28 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं आज इस इकोसिस्टम में, जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुके हैं, इस कंपनी के अलग अलग इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स को अपना चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिसके कारण आप अगर देखेंगे तो आज इस कंपनी के पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, एक बेहतरीन आइडिया है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और एक बेहतरीन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्लाइड है जो आप आगे देखने वाले हो, और इस स्लाइड्स में शुरुआत की जाती है स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ। आप स्मार्ट ब्लॉकचेन को अगर समझना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि हर ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में उनको एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, इथेरियम के पास अपनी ब्लॉकचेन है, ट्रॉन के पास अपनी ब्लॉकचेन है। तो वैसे ही अल्टीमा बिजनेस की इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें रची जाने वाली है, जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट की जाने वाली है, जो भी इकोसिस्टम की चीज़ें आप इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे, वो सब कुछ बना जाने वाला है स्मार्ट ब्लॉकचेन पे। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन अल्टीमा बिजनेस का अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क है, अपना ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर सारे क्रियाकर्म की जाने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी द्वारा। अब स्मार्ट ब्लॉकचेन जो है ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड है, उनके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके पास सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, टोकन्स, लिक्विडिटी पूल्स और ये सारी चीज़ें लॉन्च करने की क्षमता है। तो ब्लॉकचेन का अर्थ ही ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन जो आपको मिल जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप कर पाए ताकि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रन कर सके। ऑब्वियसली जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ जाती है, और अलग अलग और प्रोजेक्ट्स अगर आपको लॉन्च करने हैं, कल को आपको अपनी दूसरी टोकन लॉन्च करनी है, किसी और कंपनी को अगर कोई नया डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लॉन्च करना है, तो वो इस ब्लॉकचेन के माध्यम से कर सकते हैं। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ स्मार्ट ब्लॉकचेन शुरू करके दे देता है। और स्मार्ट ब्लॉकचेन की यहाँ पे आप खासियत अगर आप देखोगे तो उन्होंने रीडिंग्स में यहाँ पे आपके सामने लिख के दे दिया है। सो आई वुड कम अक्रॉस दिस थिंग। उनकी जो कंसेंसस एल्गोरिदम है, वो कौन सी है? डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की। बिटकॉइन की अगर आप देखोगे तो वो प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है, इथेरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता था, ट्रॉन का डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता था। और मैंने इससे पहले काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स में मैंने बताया एग्जैक्टली प्रूफ ऑफ वर्क में क्या दिक्कत थी, तो प्रूफ ऑफ स्टेक आया, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या दिक्कत थी, तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आया। एंड वाई डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आज मार्केट में बाकी एल्गोरिदम्स के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है, और वही एल्गोरिदम को यूज़ किया गया है स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 3 सेकेंड्स की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मतलब एवरी 3 सेकेंड्स में यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट होता है। ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड की अगर आप देखोगे बात, तो अप टू 2000 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो सकता है। सो अप टू 2000 ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर अगर आप स्मार्ट ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है मार्केट में काफ़ी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि वो कौन से ब्लॉकचेन को चुनेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, उनकी कंपनी के लिए बेहतर होगा, उनके टोकन के लिए बेहतर
बेहतर होगा, उनके एप्लीकेशन के लिए बेहतर होगा। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन कैन बी वन ब्लॉकचेन एग्जाम्पल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन सब प्रोसेस और इन सब चीज़ों के कारण। अब स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है A to Z, यू कैन गो टू smartexplorer.com। अब smartexplorer.com जैसे आप ट्रॉन की चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो राइट ट्रॉन की वेबसाइट पे, वैसे ही स्मार्ट ब्लॉकचेन पे होए जाने वाले सारे ट्रांजैक्शन, सारे इकोसिस्टम की चीज़ें, एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू सी एट smartexplorer.com, जहाँ पे गवर्नेंस से लेके सारी वो चीज़ें जो आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अगर आपको ट्रेस करना हो या उसकी ट्रांसपेरेंसी देखनी हो, आपको सप्लाई देखनी हो, आपको कौन से एसेट किधर है ये देखनी हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस चीज़ के अंदर। अब एज ऑफ नाउ डेली ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड की गई है इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से जो उस दिन बताई गई थी, दैट वाज 42,238 ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे हो रही है। एंड डेली अकाउंट की जो ग्रोथ हो रही थी वो आपको देखने को मिलेगा डेली इंक्रीज ऑफ 5,206 अकाउंट्स, टोटल ऑफ 7,12,823 अकाउंट्स। ये उस दिन की डेटा है जब ये टू द मून कन्वेंशन हुआ था दुबई में, दैट इज अप्रैल 13-14 के आसपास जब हुआ था, तब का ये डेटा है और जो उन्होंने उस टाइम पे प्रेजेंट किया था। मतलब ये आप ग्रोथ देख रहे हो कि स्मार्ट ब्लॉकचेन की ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने लोग इस ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम में जुड़कर एक नया लय क्रिएट कर रहे हैं, एक नई प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम बारी आती है अल्टीमा टोकन के बारे में, और अल्टीमा टोकन के बारे में अगर आप देखोगे तो आपके पास मैक्सिमम सप्लाई इस एसेट की है केवल 1 लाख अल्टीमा की, राइट। अवेलेबल सप्लाई 27,000 प्लस अल्टीमास है, 4 लाख जितने ट्रांजैक्शंस, 40 लाख प्लस ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो चुकी है, और ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम जो अल्टीमा की क्रिएट हुई है वो 3 लाख से ज़्यादा है अब तक, राइट। और ये जो डेटा है ना ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको कुछ समझने के लिए, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई 1 लाख है और 1 लाख अल्टीमा की अब तक यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स एंड सम मोर डेज के बाद तक ऑलमोस्ट 40 लाख प्लस ट्रांजैक्शंस अब तक हो चुकी है स्मार्ट ब्लॉकचेन पे अल्टीमा टोकन की। और जितनी ट्रांजैक्शंस हुई है अल्टीमा की फ्रॉम वन पीयर टू अदर पीयर टू अदर पीयर जैसा भी हो, उसकी वॉल्यूम जो जनरेट हुई है वो 3 लाख अल्टीमा की। मतलब ये एक नॉर्मल टोकनॉमिक्स है जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो कंपनी ने उस दिन प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि आप समझ सकते हैं कि जिस एसेट की जो टोकनाइजेशन है, टोकनाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ टोकन्स जो लिमिटेड है और वो भी केवल 1 लाख है, वो कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बना सकती है आने वाले टाइम पे, और वो भी एक हाइपर डिफ्लेशन स्ट्रैटेजी के साथ। और ये हाइपर डिफ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में अगर आप एक कंपैरिजन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमा और बिटकॉइन को अगर आप स्टैटिस्टिकली कंपेयर करोगे तो मार्केट में एक तकरीबन प्राइस है उसकी, एक्टिव यूजर्स यहाँ पे समथिंग है, मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे केवल 1 लाख है, और यहाँ पे आपको पता है इट्स 2 करोड़ 10 lakhs, राइट। तो एक सप्लाई में बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। डेली सप्लाई यहाँ पे तकरीबन 25 अल्टीमा पर डे के रूप में आ रहा है, और यहाँ पे 900 समवॉट BTC पर डे के रूप में आ रहा है। हाल्विंग होती है यहाँ पे 6 मंथ्स के प्रोसेस में, और यहाँ पे होता है 48 मंथ्स में, यानी 4 वर्ष के अंदर। एंड फ्रीजिंग फी है यहाँ पे 5% पर ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे कोई फ्रीजिंग फी नहीं है, राइट। तो ये आप देखोगे कि बिटकॉइन की भी हाल्विंग एवरी 4 ईयर्स आपको देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ टोकन जो मार्केट में आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही कम हो रहा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसमें मार्केट में जो सप्लाई ऑफ टोकन आनी चाहिए उसको कम करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई है कंपनी ने, वो ज़्यादा ऐसी बेहतर बनाई है जिससे कि कम टोकन जो है वो मार्केट में आपको देखने को मिले, जिसके कारण इसकी जो प्राइस की ग्रोथ है उसको एक्सपेक्टेडली कंपनी ने बताया है कि ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमा टोकन की मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो रही है, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ गति से कम हो रही है इसके कंपैरिजन में। तो ये भी डिफ्लेट तो कर ही रहा है, बिटकॉइन तो डिफ्लेट कर ही रहा है, लेकिन अल्टीमा उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से डिफ्लेट कर रहा है, इसलिए उसे हाइपर डिफ्लेशन बताया गया है। तो हाइपर डिफ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, ये एक छोटा सा एग्जांपल था यहाँ पे बताने के लिए। और साथ ही साथ अल्टीमा में आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और वो है स्प्लिटिंग की टेक्नोलॉजी, एंड जो टेक्नोलॉजी पुराने टाइम से आपको देखने को मिल रहा था वो है माइनिंग की टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन वगैरह में होती है। और आपको एक नॉर्मल प्रोसेस का एक आइडिया तो पता ही होगा कि माइनिंग में बहुत बड़ा आपको फैक्ट्री जैसा सेटअप चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, काफ़ी बड़ा ये प्रोसेस बन जाता है, जिसके बाद आपको
बिटकॉइन हो या जिस चीज़ की आप जिस एसेट की माइनिंग करते हो वो आपके पास उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे वो सारी टेक्निकली बहुत बड़े हार्डवेयर्स और इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव इज़ अ स्मार्टफोन। आपके पास अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना, तो आप स्मार्टफोन से ही स्प्लिटिंग की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अल्टीमा एसेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें, और इसलिए वो एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि वो एंटर करने से पहले ही हार मान जाते हैं कि भाई इतना सारा टेक्निकल ज्ञान तो हमसे नहीं होगा। लेकिन जब इसके बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो आपको टेक्निकल बहुत बड़ी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन कंपेयर टू माइनिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बटन क्लिक्स पे मोबाइल के अंदर आपकी सारी प्रोसेसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर आप रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहते हैं अल्टीमा में, तो वॉट एग्जैक्टली स्प्लिटिंग एग्जैक्टली है क्या। स्प्लिटिंग जो इनका अभी करंट प्रोडक्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके बारे में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे आपको डेली एंड लाइफ टाइम अल्टीमा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो आपको प्रेजेंटेशन में चीज़ें देखने को मिल रही है, ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी, राइट। सो इट्स डेली एंड लाइफ टाइम अल्टीमा रिवॉर्ड्स। हाउ एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग, तो मैं स्प्लिटिंग आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन आपको ऑन अ डेली बेसिस आपके स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्टीमा रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है, जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वो इको फ्रेंडली है और एनर्जी फ्रेंडली है। तो माइनर्स और मिंटर्स और इन सब लोगों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैलिडेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो कंप्यूटर पे बैठ के माइनिंग करते हैं। तो आपको एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाती है स्प्लिटिंग इन कंपेयर टू माइनिंग, राइट। ईजी टू गेट स्टार्टेड, लो कॉस्ट एंट्री। आपको अगर माइनिंग की प्रोसेस शुरू करनी है ना, तो आपको सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है, और एंट्री कॉस्ट जो है वही बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग उसे एंटर करने में कामयाब नहीं होते और वो नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि कैपिटल एंट्री बहुत बड़ी होती है। और दूसरा, स्टार्ट करना भी बहुत आसान नहीं होता है वो सारे प्रोसेस। लेकिन स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा ईजी, और एंट्री भी उसकी एक लो कॉस्ट एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसके कारण एक और ये एडवांटेज बन जाता है स्प्लिटिंग का। चौथा, ईजी टू कैपिटलाइज एक्सचेंजेस, कार्ड एंड P2P। अगर आपको कैपिटलाइज करना है, बहुत सारी जगह पे ना कैपिटलाइजेशन ठीक तरीके से होता नहीं है, तो उनकी जो रेवेन्यू है या एसेट है वो अटक जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सचेंजेस अवेलेबल होते हैं, आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड्स हैं, यहाँ पे आपके पास P2P ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, जिससे आपकी कैपिटलाइजेशन भी ईजी हो जाती है इस स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। And right now if you just see, this is 1 year which is already done। एक साल ऑलरेडी हो चुका है अल्टीमा टोकन को और इस स्मार्ट ब्लॉकचेन की एसेट को, और बहुत ही बड़ा एक अच्छा रिजल्ट दिया है। एंड स्मार्ट एंड अल्टीमा को अगर आप ट्रेस करोगे तो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप स्मार्ट एंड अल्टीमा के चीज़ों को रीड कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप उसके बारे में समझ सकते हैं। दिस इज़ लाइक मोर देन 70+ पब्लिकेशंस इन टॉप मीडियाज जो ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन के बारे में और इस एसेट के बारे में लिख चुकी है, जिसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। नाउ स्मार्ट एंड अल्टीमा के वाइट पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है फॉर अ मोमेंट इफ़ यू वांट। मैं यहाँ से साइड हट जाता हूँ। इन QR कोड्स को भी आप अगर स्कैन करेंगे तो आपको वाइट पेपर मिल जाएगा, और वाइट पेपर में आपको ब्लॉकचेन के बारे में और टोकन के बारे में सारी चीज़ें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। नाउ स्मार्ट एंड अल्टीमा का जो एक प्रेडिक्शन है वो एक ग्रोथ के रूप में अगर बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? इट इज़ अ चांस। नाउ मार्केट है तो मार्केट ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग रहता है, इट गोज अप इट कम्स डाउन, तो उसको आप कभी भी रोक नहीं सकते हो। जब उसे नीचे आना है फॉर स्पेसिफिक रीज़न वो आता है, जब उसे ऊपर जाना होता है तो वो फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न वो ऊपर जाता भी है। तो स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे कंपनी उस तरीके से डेवलप कर रही है ताकि आप देखेंगे कि एसेट की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा सके आने वाले टाइम पे। और इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो टोकन और ब्लॉकचेन के साथ लिंक्ड है, टोकन की टोकनाइजेशन से लिंक्ड है, कम्युनिटी ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रही है जिसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक्ड है, स्मार्ट ब्लॉकचेन जो कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रही है उन चीज़ों के साथ लिंक्ड है, जिसके कारण आने वाले टाइम पे स्मार्ट कॉइन जो कि उनकी मदर करेंसी है और अल्टीमा टोकन जो उनका एसेट है, इसकी एक ग्रोथ आप आने वाले टाइम पे देख सकें। और ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों के पास अवेलेबल, एंड उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो आज मार्केट में अवेलेबल है स्मार्ट ब्लॉकचेन पे क्रिएट किया गया, वो है स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन। अब स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्मार्ट वॉलेट एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, वेरी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है यहाँ पे, जो एक ट्रस्ट वॉलेट की तरह काम करता है, जहाँ पे आप अपने डिजिटल एसेट्स को सेफली रख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आप वहाँ पे स्मार्ट
स्मार्ट रख सकते हैं, अल्टीमा रख सकते हैं, आप अपने स्प्लिट्स को रख सकते हैं, आपके पास इथेरियम, बिटकॉइन, यूएसडीटी, सम अदर एसेट्स है जो वहाँ पे हैं, और आने वाले टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स को वहाँ पे लिंक किया जाए, उस तरीके की प्रोसेस और प्रक्रियाएं ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने उस दिन वहाँ पे बताया था। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि आने वाले टाइम पे जितने भी बड़े बड़े एसेट्स, जो अच्छे अच्छे एसेट्स होंगे, अल्ट कॉइन्स होंगे, इन सबको भी आप आपके स्मार्ट वॉलेट में सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जो स्प्लिट्स का जो डेली रिवॉर्ड मिल रहा है, ये जो डेली रिवॉर्ड है, ये भी आपको इसी स्मार्ट वॉलेट के अंदर ही आपको मिलता जाता है दोस्तों। तो दिस इज़ अ वीडियो जिसको आप अगर स्कैन करना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको प्ले होगा जहाँ पे स्मार्ट वॉलेट के बारे में एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नाउ कमिंग टू स्मार्ट वॉलेट, आपको देखने को मिलने वाला है smartwallet.com पे भी आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ यू वुड बी लुकिंग आफ्टर कि 1 लाख प्लस टोटल ऐप के वॉलेट्स हैं, जिसमें 2000 प्लस न्यू वॉलेट्स एवरी डे बनते हैं, 50 लाख ऑफ प्लस ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ ऑफ प्लस ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती है, और 15 लिस्टेड टोकन्स हैं आज स्मार्ट वॉलेट के अंदर। सो दिस इज़ अमेजिंग, मतलब 1 लाख से ज़्यादा टोटल ऐप के वॉलेट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं, 2000 प्लस न्यू वॉलेट्स एवरी डे आप यहाँ पे क्रिएट होता है, हमने देखा है, और 5 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी स्मार्ट वॉलेट के थ्रू हो चुका है, एंड 15 लिस्टेड टोकन्स आज यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दिस इज़ अ बिग थिंग। और अब साथ ही साथ आप देख सकते हैं वो लिस्टेड ऑफ कॉइन्स के अंदर ये कॉइन्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा, एंड प्लस थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स कमिंग सून, जिसके बारे में मैंने बात की कि मिस्टर एलेक्स रेन ने आपने बताया कि स्मार्ट वॉलेट के अंदर थाउजेंड्स प्लस ऑफ अदर कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम ये जो टोकन जो ऑलरेडी उस वॉलेट के अंदर लिस्टेड है। अब वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो मार्केट में अल्टीमा बिजनेस लेके आई है, और वो है एक कोल्ड वॉलेट जो आपके स्मार्ट वॉलेट से कनेक्ट होता है, एंड दैट इज स्मार्ट डिफेंडर। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दूंगा। एंड ये वो कार्ड है दोस्तों, दिस इज अ फिजिकल कार्ड जो NFC टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है, और ये स्मार्ट डिफेंडर, इसका नाम स्मार्ट डिफेंडर है क्योंकि ये आपके एसेट्स को डिफेंड करता है। कैसे, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल एसेट्स वेरी सून, जब इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट ये इट्स ऑलरेडी डन, तो आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट वॉलेट का नया वर्जन आ चुका है जिसमें आप स्मार्ट डिफेंडर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेस कर सकते हैं आप हज़ारों डिजिटल एसेट्स को, सिंपल एंड स्लीक डिजिटल एसेट प्रोटेक्शन, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्लीक, बहुत पतला आपके पास ये एक फिजिकल कार्ड है जिससे आप अपने एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेरी स्लिम एज अ बैंक कार्ड। आप अपने बैंक कार्ड को अगर आपने नॉर्मली देखा ही है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स को, तो ये भी उसी प्रकार का एक कार्ड है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, अपने पास सेफली रख सकते हैं, जो आपके एसेट्स को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना देता है। टॉप लेवल सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सिक्योरिटी को बेहतर करना, बड़ा करना, क्योंकि लोगों के पास बड़े एसेट्स होते हैं तो उनकी चिंता भी बढ़ जाती है कि कोई हमसे वो एसेट ले ना चला जाए, राइट। तो उस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल भी है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसको अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड यहाँ पे कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है, और कोई चार्जर की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ कार्ड, आपका स्मार्ट डिफेंडर, आपके एसेट्स का डिफेंडर। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो मार्केट में आ सकता था, क्योंकि आज लोगों के पास इतने सारे एसेट्स हैं, और आने वाले टाइम पे जब ब्लॉकचेन की दुनिया बूम करेगी और डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की दुनिया बूम करेगी, मार्केट में ज़्यादा प्रतिशत लोग इस पूरी दुनिया में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो हर किसी के पास बहुत सारे एसेट्स बनने वाले हैं। तो ये रखेंगे कहाँ, सेफली कैसे रखेंगे, तो उसका जवाब है दोस्तों स्मार्ट डिफेंडर। एग्जैक्टली, तो ये एग्जैक्टली कर कैसे रहा है, प्रोटेक्ट प्राइवेट कीज एंड ऑल एसेट्स इन दी वॉलेट। आपकी जो भी प्रोटेक्शन है वो आपके वॉलेट के अंदर आपकी प्राइवेट की और सारी चीज़ों को और आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें आप स्टोर कर सकते हैं एसेट को, आप सेंड कर सकते हैं, और आप अर्न भी कर सकते हैं कॉइन्स और टोकन्स के साथ। मल्टी कार्ड्स एंड मल्टी वॉलेट्स, आप मल्टीपल कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और एक ही कार्ड पे आप मल्टीपल वॉलेट्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। साथ ही साथ 1000 प्लस डिजिटल एसेट्स कमिंग सून। ऑब्वियसली स्मार्ट डिफेंडर के साथ आप 1000 प्लस आपके एसेट्स को सेफली रख पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है अलग अलग और डिजिटल एसेट्स है जो इस दुनिया में अवेलेबल है, और उनको उसे सेफली अगर रखना है तो दिस विल बी पॉसिबल। अब स्मार्ट डिफेंडर एग्जैक्टली करता क्या है और कैसे ये रन हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो फ्रेज मेमोनिक्स है, राइट, तो जो इनिशियल टाइम पे जब आप स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करोगे और जब आप उसे इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, और जब इनिशियल कुछ प्रोसेस कंप्लीट करोगे, तो
कुछ फ्रेज जनरेट होते हैं जिसमें से 1 से 12 फ्रेज एंड 13 से 24 फ्रेज, मतलब ये दोनों फ्रेज को अलग अलग कर दिया जाता है, राइट। और 1 से 12 फ्रेज को टेक्नोलॉजी खुद ही एक पर्टिकुलर की अलॉट करती है और 13 से 24 जो फ्रेज है उसको दूसरी की अलॉट की जाती है और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग स्टोर किया जाता है ताकि एक जगह पे सारे फ्रेज अगर अवेलेबल होंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर किसी भी हैकर को अगर सारे फ्रेज मिल गए तो वो आपके वॉलेट को यूज़ करने की कोशिश करे या ओपन करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर चीज़ को दो में डिवाइड कर दिया, मतलब जितने फ्रेजेस है उसको दो में डिवाइड करके दो अलग अलग सेपरेट की बनाया गया है, जिसके कारण ऑब्वियसली एक अगर फ्रेज कोई पहुंच भी पाता है तो दूसरा की कहीं और है, या वो इसको ट्रेस कर पाता है तो ये वाला की कहीं और है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सिक्योरिटी वाइज आप अगर देखोगे तो ये थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपके पास अब एक चाबी थी, उसके दो हिस्से बन चुके हैं। जब तक वो दो हिस्से साथ में नहीं जुड़ेंगे तब तक वो ताला खुलेगा नहीं, तो ये दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। सो प्राइवेट की इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड एनक्रिप्टेड सेपरेटली, मतलब उसको अलग अलग तरीके से उसको एक कवच दे दिया है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, उसको अलग अलग कवच दे दिए हैं ऑन स्मार्ट वॉलेट एंड स्मार्ट डिफेंडर। एक तो आपके स्मार्ट वॉलेट में और आपके स्मार्ट डिफेंडर में, जो अवॉइड करेगा आपके छोटे छोटे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या जो चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने का वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो स्मार्ट डिफेंडर आप लोगों के लिए लेकर आया है। कमिंग फॉरवर्ड, स्मार्ट वॉलेट जिसके 5 फैक्टर प्रोटेक्शंस जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पिन। एक नॉर्मल फ़ोन भी आप पिन से ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी लेटर नंबर सिंबल्स वाले, और ओपन करने के लिए, वॉलेट को ओपन करने के लिए आपके पास पिन है, आपके पास फेस आईडी है, आपके पास सीड फ्रेज है जो जब आप वॉलेट जिस भी व्यक्ति ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया उनको ऑलरेडी पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो जब करेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक सीरीज ऑफ पजल जैसे कुछ फ्रेजेस आते हैं जो आपको अलाइन करना पड़ता है, तब आपकी वॉलेट को इनिशियलाइज आप कर सकते हो, वो है। फिर डिफेंडर अब आ चुका है आपके पास, दैट इज अ कोल्ड वॉलेट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब ये वर्क कैसे करने वाला है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आपके पास जो आपका स्मार्टफोन है उसमें एनएफसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। तो एनएफसी आप सिक्योरिटीज और आपके सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं, एनएफसी अगर आपके फ़ोन अगर देती है, सपोर्ट करती है, तो आपको बस इतना करना है, अगर जितने भी आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ। अगर सोच लीजिए कि आपके स्मार्ट वॉलेट का पिन किसी को पता है और आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर या जो भी आपने सेट किया है वो भी आपके उस फ़ोन में है, और आपका फ़ोन कोई बंदा ले गया है जिसको ये पिन पता है, तो अगर उसको बीटीसी ट्रांसफ़र करना है किसी और एड्रेस पे, तो उसको आपके वॉलेट का भी पिन पता है और गूगल ऑथेंटिकेटर से उसने कॉपी भी कर लिया कोड और उसने बीटीसी को सेंड कर दिया। मतलब ये ट्रस्ट वॉलेट में रखने के बावजूद सेफ नहीं था क्योंकि उसको पिन्स पता थे, राइट। तो नॉर्मली इसलिए कहा जाता है कि आपको ये सारे पिन्स किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन चलो भले अगर आपने कर भी दिया तो अब स्मार्ट डिफेंडर क्या करता है कि जब तक अगर आपने स्मार्ट डिफेंडर के साथ आपके इस वॉलेट को लिंक कर दिया है, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो इवन दो अगर आपको पिन पता है, इवन दो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड भी डाल दिया, मगर तब तक जब तक आपका ये स्मार्ट डिफेंडर फिजिकल कार्ड आप मोबाइल पे टैप नहीं करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका ट्रांजैक्शन कंडक्ट ही नहीं होगा। यानी कि अगर इवन तो आपका फ़ोन जिसका पिन पासवर्ड सबको पता है वो अगर किसी व्यक्ति के पास है, लेकिन अगर आपका डिफेंडर आपके हाथ में है तो वो व्यक्ति सिर्फ फ़ोन के साथ आपके एसेट्स के कुछ नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ द अल्टीमेट लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो आज कंपनी की इकोसिस्टम लेकर आई है। तो आने वाले टाइम पे सोचिए कितने सारे एसेट्स के ओनर्स होंगे जिनको अपने एसेट को सेफली रखना होगा कहीं ना कहीं पे, तो उनके पास ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ केस में आ सके वैसी कुछ चीज़ों में से एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो आज अल्टीमा बिजनेस क्रिएट करके लेके आई है। एंड अब पास फ्रेस जो उससे भी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो भी आपको इसके साथ इंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, लेकिन ये टेक्निकली और थोड़ा डीप है जिसके बारे में आज के टाइम पे हमें इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स वेरी इजी एंड फास्ट बिकॉज अब इंटरनल एक्सचेंजर आ चुका है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्टी होती थी कि हम अल्टीमा
स्मार्ट, ये सब चीज़ों को यूएसडीटी अगर आपके पास है तो कहाँ से जाके खरीदें, कहाँ पे आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंजेस जो बाहर की दुनिया में आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पे ऑलरेडी ये एसेट्स लिस्टेड है, अब आपके पास इंटरनल एक्सचेंजर है अल्टीमा.io, जिसके अंदर आपके पास फिलहाल 3 पेयर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप यूएसडीटी से अल्टीमा, यूएसडीटी से स्मार्ट एंड अल्टीमा से स्मार्ट, ये तीनों पेयर्स में आप परचेज कर सकते हैं फॉर योर ईजी एंड फास्ट प्रोसीजर्स। अगर आपको किसी भी तरीके की परचेजिंग करनी है, स्प्लिट्स परचेज करना है, आपको अल्टीमा की ज़रूरत है, आपको स्मार्ट वॉलेट यूज़ करना है, आपको स्मार्ट की ज़रूरत है, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं आपके इंटरनल एक्सचेंजर के अंदर से। सो प्रोसेस बाय विच टोकन्स आर एक्सचेंज्ड एट द मार्केट रेट, मार्केट रेट के हिसाब से ही होगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसी रेट के हिसाब से आपको आपके टोकन को एक्सचेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो उस दिन यहाँ पे अनाउंस हुआ था, और दैट वाज स्टेकिंग के बारे में। स्मार्ट वॉलेट के अंदर स्टेकिंग का प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं आफ्टर द समर सीजन गेटिंग एंड्स। तो उसका एक एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट जो बताया दैट इज 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 के बाद तकरीबन कुछ एसेट्स के साथ आप स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू कर पाओगे। एंड स्टेकिंग में आपको पता है कितना बड़ा एक एडवांटेज होता है कि आप आपके एसेट्स को स्टेक करते हैं कहीं पे, एंड उस स्टेकिंग प्रोसेस के कारण आप एसेट्स को जनरेट करते हैं, और जब आप अनफ्रीज करते हैं तो आपके जो स्टेक्ड एसेट होते हैं वो भी आपके पास वापस आ जाते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। काफ़ी सारे लोग बाइनेंस पे स्टेकिंग करते हैं, बाइनेंस लॉन्च पूल्स पे स्टेकिंग करते हैं। तो वैसे ही स्टेकिंग 2.0 जो शुरू होने वाला है, तकरीबन स्टार्ट डेट जो बताई गई है वो है 1 अगस्त, जो करेंगे आप कहाँ पे, स्मार्ट वॉलेट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं स्मार्ट वॉलेट कितना इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट बन गया है, जहाँ पे लोग उसे एक ट्रस्ट वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक कोल्ड वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्टेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग जो आप देखने वाले हैं। एंड स्टेकिंग 2.0 में अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, सो स्मार्ट वॉलेट में स्टेक ऑलमोस्ट दिस इज़ अ नॉर्मल नंबर, बैंडविड्थ कितना जाता है, एनर्जी कितनी जाती है, एंड उसके अलावा ये स्टेकिंग के लिए आपको वैलिडेट ट्रांजैक्शंस एंड कीप द नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड, फ्रीजिंग हो रही है, स्टेकिंग हो रही है, राइट। सो स्टेकिंग क्वाड्रेंट 3 में शुरू होगा 2024 के, एंड उसमें जो 3 चीज़ें मेजरली जाएगी वो है स्मार्ट के ट्रांसफर्स पे कंज्यूम होने वाला बैंडविड्थ, जितने भी टोकन ट्रांसफर्स होंगे उसमें कंज्यूम होने वाला एनर्जी, और स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेगा स्मार्ट कॉइन। सो दिस इज समथिंग जो स्टेकिंग के बारे में एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकल अपडेट जो कंपनी ने उस दिन दी थी ऑन स्टेज। नाउ कमिंग ऑन टू स्प्लिटिंग, अगर आप स्प्लिटिंग की बात करोगे ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट्स वेरी फास्ट एंड ईजी टू यूज़। कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, माइनिंग में जैसे सेटअप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे वैसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है अपने स्मार्टफोन के अंदर। मैक्सिमम सिक्योरिटी और ये कंट्रोल किया गया है केवल ब्लॉकचेन के साथ ही, राइट। तो सिक्योरिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा बेहतर बढ़ जाता है। डेली रिवॉर्ड जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल है, मतलब जिस भी व्यक्ति ने अपनी स्प्लिटिंग शुरू कर दी है उन लोगों को डेली रिवॉर्ड मिल रहा है और मिलते रहने वाला है। एंड दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड, जिसके वे में ये एक डेफी पूल है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट है, जिसके कारण एक रोटेटिंग वे में, जैसे फाइनेंस हमेशा रोटेटिंग वे में रन करता रहता है। आप सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को तो जानते ही है, आप बैंकिंग इकोसिस्टम को तो जानते ही है कि कैसे कस्टमर से बैंक, बैंक से कस्टमर पैसा आता है जाता है। उसी वे में यहाँ पे एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल और एक कस्टमर के बीच में ये एसेट्स का एक रोटेशन है जो यहाँ पे पॉसिबली होता रहता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। सो ऑल यू नीड टू डू इज बाय सम स्प्लिट्स, राइट। और उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो है दैट इज लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये एक सर्कल मैं आपको बताऊंगा स्प्लिटिंग किस तरीके से वर्क हो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी प्रीमियम पूल है, ठीक है। अब वो पूल क्या है, एक बैंक की तरह आप उसको समझ सकते हैं। अब नॉर्मली आप जब सेंट्रलाइज बैंक के साथ काम करते हैं तो आप पैसे जाकर देते हैं बैंक को, बैंक उसे एफडी के रूप में रखती है, ठीक है। तो आप कौन हुए, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर हुए। अब वहां पे जैसे आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करते हैं, यहां पे भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, आप अल्टीमा टोकन को मार्केट से खरीदेंगे और उसे इस लिक्विडिटी पूल तक ले जाने में मदद करेंगे। तो आप इसे कैसे ले जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आप अपने लिए स्प्लिट्स परचेज करते हैं। जब आप अपने लिए स्प्लिट्स परचेज करते हैं तो वो स्प्लिट्स की जो पेमेंट मेथड है वो है केवल अल्टीमा टोकन। यानी आप पहले मार्केट में अल्टीमा टोकन खरीदेंगे, अपने लिए स्प्लिट्स परचेज करेंगे,
और ये स्प्लिट्स परचेस करने में जो अल्टीमा टोकन आपको यूज में आया, ये अल्टीमा टोकन चला जाएगा इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में। तो इनडायरेक्टली आपने एक स्प्लिट, एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, एक टेक्नोलॉजी को आपने परचेज किया, जिसके कारण आपने मार्केट से अल्टीमा टोकन को इस पूल तक ले जाने में इनडायरेक्टली मदद किया। तो आप यहां पे बन जाते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब सेंट्रलाइज बैंक में जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो बैंक आपको एफडी पे कुछ रिटर्न देती है, रिवॉर्ड देती है। वैसे ही आपने भी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल अदा किया है, स्प्लिट परचेज करके अल्टीमा टोकन को यहाँ पे ले जाने में मदद करके, तो आपको भी यहाँ पे मिलेगा रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड ऑब्वियसली आपके पास स्प्लिट्स हैं, इसलिए आपके नंबर ऑफ स्प्लिट्स के अनुसार ये लिक्विडिटी पूल में से डेली जो अल्टीमा टोकन मार्केट में बाहर आ रहा होगा, दैट इज 25 अल्टीमा एज ऑफ नाउ। हाल्विंग के बाद ये कम होगा, राइट, हाफ हो जाएगा, फिर अगेन हाफ हो जाएगा, एज ऑफ नाउ 25 जो भी है। सो दैट विल बी डिवाइडेड, और वो डिवाइड होके किनको मिलेगा? उन लोगों को जिन लोगों के पास भी स्प्लिट्स हैं मार्केट के अंदर। तो ये 25 अल्टीमा टोकन डिवाइड होकर उन सभी लोगों को डेली मिलता रहेगा जिन लोगों ने भी पहले इसे वहां तक ले जाने में मदद किया था, यानी जिन लोगों ने स्प्लिट्स परचेज किया था उन लोगों में ये अल्टीमा टोकन लिक्विडिटी पूल से आने वाला डेली बेसिस पे डिवाइड होके उनको मिलता रहेगा। सो दैट इज योर डेली रिवॉर्ड, जो आपको आपके स्मार्ट वॉलेट में अल्टीमा के रूप में डेली मिलते रहने वाला है, जिसको आप मार्केट के एग्जिट स्ट्रैटेजी पे यूज कर सकते हैं। मतलब आपको जब अल्टीमा का प्राइस मार्केट में सही लगे, जब भी जो प्राइस पे आपको एग्जिट करना है, आपको लगता है $3000 आपके लिए सही है, आपको लगता है $10,000 आपके लिए सही है, तो मार्केट जब आपको सपोर्ट करे उस प्राइस के अंदर, तब आप एग्जिट ले सकते हैं। उस प्रकार का ये पूरा एक इकोसिस्टम है, और ये एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है स्प्लिटिंग का। तो आपने क्या परचेस किया? एक प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर, एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है स्प्लिट्स, और इसे परचेस करने के लिए आपने यूज किया अल्टीमा टोकन का। अल्टीमा टोकन जो आप मार्केट से लेकर आए, यानी इंटरनल एक्सचेंज से लेके आए या एक्सटर्नल किसी एक्सचेंज से लेके आए, और आपने खरीदा स्प्लिट्स, वो अल्टीमा चले गए पूल के अंदर। पूल के अंदर से आपको डेली रिवॉर्ड मिल रहा है आपके हक का, जितना बनता है। सो पूल के अंदर से जितना डेली अल्टीमा मार्केट में आ रहा है, वो नंबर ऑफ स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स में, नंबर ऑफ स्प्लिट होल्डर्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो कुछ लोगों के पास 10 स्प्लिट होंगे, कुछ लोगों के पास 100 स्प्लिट होंगे, कुछ लोगों के पास 1000 स्प्लिट होंगे। तो आपके पास जितनी गिनती में स्प्लिट है, उतने के हकदार अल्टीमा रिवॉर्ड आप बनते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में आज आप लोगों के पास ही अवेलेबल है। एंड आज आपको देखने को मिलेगा कि तकरीबन 83% ऑफ अल्टीमा एसेट जो है वो फ्रोजन है डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर। वीआईपी पूल जो है उसके अंदर तकरीबन 62% है, यूनिटी पूल के अंदर 1% है, गोल्ड पूल के अंदर 3% है, बिजनेस पूल के अंदर 3% है, फ्रोजन इन बैकअप जो है वो तकरीबन 14% है। ये सब मिला के तकरीबन 83% है जो फ्रोजन है, और बाकी का 17% अल्टीमा है जो मार्केट में अवेलेबल है, यानी एक्सचेंजेस में अवेलेबल है और लोगों के वॉलेट के अंदर अवेलेबल है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक परसेंटेज है जो मार्केट में फ्रोजन है, और कितना परसेंटेज एक्चुअली मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जब सर्कुलेशन और कम होता जाएगा और मार्केट में फ्रोजन बढ़ जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि एक प्राइस की ग्रोथ भी कैसी हो सकती है। तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे रची जा रही है। और जिन लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं बता दूं, वीआईपी पूल जो रेड स्प्लिट ओनर्स हैं उन लोगों के लिए रची गई है, गोल्ड पूल जो है वो गोल्ड स्प्लिट ओनर्स के लिए है, बिजनेस पूल जो है जो बिजनेस कर रहे हैं अल्टीमा बिजनेस के साथ और उनको जो पे आउट मिल रही है वो यहाँ से आपको मिलता है। एंड फ्रोजन एंड बैकअप्स, ऑब्वियसली कंपनी के पास बैकअप्स होने चाहिए अलग अलग जगह पे जब रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार, तो वो आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 14% बनता है दोस्तों। सो दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी ने उस टाइम पे एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू बताने की कोशिश की थी। नाउ कमिंग अक्रॉस इज अल्टीमा की 5% की फ्रीजिंग फी। अब ये जो होने वाला है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5% की फ्रीजिंग फी जो आपको देखने को मिलने वाला है कि दिस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट के वॉइस नोट जो उनके टेलीग्राम पे आते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। उनकी यूट्यूब चैनल अल्टीमा बिजनेस की, अल्टीमा की यूट्यूब चैनल और उनके टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, ताकि इसकी जो रेगुलर अपडेट्स है ना ये आपको मिलती जा सके कि इसकी शुरुआत कब से हो रही है या कब होगी या हो गई है, उसके बारे में सारी चीज़ें जो मैं अभी प्रेजेंटेशन में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कि अल्टीमा ट्रांजैक्शन के जितने भी ट्रांजैक्शन एक्चुअली में होने वाले हैं, दैट इज ए टू बी, अगर आपने एक अल्टीमा को ट्रांसफर किया या आपने भेजा या लिया है, तो एवरी ऑन सच ट्रांजैक्शन आपको 5% की फ्रीजिंग फी देनी पड़ेगी।
और ये एज ऑफ नाउ जो बताया गया है, दिस फ्रीजिंग हैपन होगी आपके वीआईपी पूल के अंदर। हो सकता है इसमें चेंजेस हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज ऑफ नाउ जो हमें इंफॉर्मेशन बताया गया है वो ये है कि वीआईपी पूल के अंदर ये फ्रीजिंग होने वाली है। यानी यहां से एक अल्टीमा यहां गया तो एक अल्टीमा का 5%, दैट इज 0.05 अल्टीमा फ्रीज हो जाएगा तुरंत। सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रोजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ज़्यादा समय के लिए ये फ्रोजन रहेगा। और ये क्यों होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन अगर आगे वाले स्लाइड्स पे हमें देखने को मिले तो ऑब्वियसली देर आर सम स्लाइड्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि अल्टीमा टोकन है 13, ठीक है, 13 जितने अल्टीमा टोकन $65,000 का वो बनता है प्राइस। अगर $5,000 का अगर आप पकड़ते हो तो उसका फ्रीजिंग फी 5% भी अगर आप निकालोगे तो दैट इज 0.65। दिस इज गेटिंग फ्रोजन एक्चुअली, राइट। तो 5% की यहाँ पे फ्रीजिंग यहाँ पे बताई गई है। आपको यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिल रहा है कि आज अगर 100% है, कल उसमें से 5% अगर फ्रीज हो जाता है तो 95% अल्टीमा टोकन बचते हैं जो मार्केट में रहेंगे, राइट। जितने हैं उसमें से धीरे धीरे और 5% कम होते होते एक टाइम पे 50%, एक टाइम पे 90%, एक टाइम पे 99.1%, राइट। 0.1% सिर्फ मार्केट में अवेलेबल होगा। यानी 1 लाख की टोटल सप्लाई में से केवल 1000 जितने टोकन ही मार्केट में होंगे या 100 जितने टोकन मार्केट में होंगे, बाकी सब फ्रोजन होंगे। तो कितना बड़ा एक प्राइस का आप एक अलग लेवल ऑफ एक्सप्लोटेशन और ग्रोथ देख सकते हो। ये सारी वो स्ट्रैटेजी है जो बनाई जा रही है कंपनी के द्वारा, और इसको प्रूव करने के लिए मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने स्टैटिस्टिकली काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी। और वो चीज़ें क्या है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। 83% एज ऑफ नाउ फ्रोजन है, 17% है एज ऑफ नाउ जो अनफ्रोजन है। मतलब फ्री मार्केट में इतना है और फ्रोजन मार्केट में एज ऑफ नाउ तकरीबन इतना है। अब आपको एक स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाया होगा जहां पे आपको याद होगा कि 3 लाख का वॉल्यूम अल्टीमा का क्रिएट हुआ था तकरीबन 40 लाख जितने ट्रांजैक्शंस के अंदर, ये पूरे एक साल में अल्टीमा के जब से शुरुआत हुई है तब से लेके। मतलब 3 लाख अल्टीमा अगर ट्रांजैक्ट हुए हैं इतने टाइम के अंदर, और सोचिए अगर ये 3 लाख का 5% अगर उस टाइम से फ्रीज हो रहा होता तो कितना होता। 3 लाख का 5% है 15,000 अल्टीमा, यानी 15,000 अल्टीमा अब तक फ्रीज हो चुके होते हैं। और मार्केट में अभी फ्री मार्केट में कितने अल्टीमा है, तकरीबन 17,000। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे अल्टीमा वेरीफाइड है। आपको वहाँ की सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाइड दिखेगी, तो आप वहाँ जाके इसे ट्रेस कर सकते हैं, राइट। तो तकरीबन 15,000 अल्टीमा फ्रोजन हो जाते हैं अब तक, और मार्केट में अभी है 17,000 अल्टीमा। अगर ये फ्रोज हुए होते तो तकरीबन अभी मार्केट में कितने अल्टीमा बचे होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, 2,000 जितने अल्टीमा, और बाकी सब किधर है, फ्रोजन है। तो कितना बड़ा एक प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो ये वो रीजन है जिसके कारण ये 5% फ्रीजिंग फी लेकर आने की स्ट्रैटेजी बनाई है मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, उनकी पूरी टेक्निकल टीम और उनकी कंपनी ने। सो वी हैव टू वेट एग्जैक्टली कि ये 5% फ्री वाला जो कंसेप्ट है वो कितने समय में आपको वापस शुरू होते दिखेगा, कितने समय में वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि एज ऑफ नाउ आप लोगों को ये मौका दिया है कि आप विदाउट फी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये ऑडियो नोट में उन्होंने रिसेंटली बताया था, बट डोंट गेट इन टू दैट थिंग। उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट में रहना ही पड़ेगा। ये एक प्रेजेंटेशन को आप 2 महीने बाद देखोगे तो शायद चेंजेस आ गई होंगी। सो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आफ्टर 2 मंथ्स। आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का जब लॉकिंग हो जाएगा इस फ्रीजिंग के कंसेप्ट से, तो 99% एक टाइम पे फ्रीज होगा, 1% अल्टीमा मार्केट में होगा, तो कितना बड़ा तहलका मच सकता है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही क्रिएट किया जा रहा है। ये भी मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने अच्छे से बता दिया था कि आज से लेके 1 साल तक अगर इसको रन करके देखें तो अगले साल के इस कन्वेंशन में क्या बड़ा एक चेंज हम देख सकते हैं, क्या बड़ा एक फैक्टर हम देख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने इस डेटा को रिप्रेजेंट किया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर डिफ्लेशन, क्योंकि 6 मंथ्स में हाल्विंग है, राइट। सो 6 मंथ्स में हाल्विंग का अर्थ क्या है, 12 मंथ्स जो अभी आपको देखने को मिल रहा था उसके जगह पे अब हो जाएगा 6 मंथ्स। तो प्रीमियम स्प्लिट अभी जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें हाल्विंग होगी एवरी 6 मंथ्स, दैट इज 25 अल्टीमा अगर आज के टाइम पे मार्केट में आ रहा है, आफ्टर 6 मंथ आपको ये 12.5 अल्टीमा हो जाएगा। जो डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से 12.5 अल्टीमा आएगा और वो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। 6 महीने बाद ये 6 हो जाएगा, तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग, एंड उसके 6 महीने बाद ये 3 पॉइंट समथिंग, उसके 6 महीने बाद 1 पॉइंट या समवॉट पे पहुंच जाएगा ये। मतलब कितनी जल्दी यहाँ पे हाल्विंग की एक प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। और वो आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं
जो 2024 में हाल्विंग अभी हुई है फरवरी में 50 से 25 का, 6 महीने के हिसाब से अगर आप चलोगे तो 25 और 25 के फर्स्ट हाफ में तक 12 और सेकेंड हाफ में तक 6 हो जाएगा, 26 के फर्स्ट हाफ तक 3 हो जाएगा, 26 के सेकेंड हाफ के हाल्विंग में 1 हो जाएगा। मतलब 2026 तक में ही आप वन अल्टीमा तक पे पहुंच जाओगे। आज से 2 साल बाद की बात कर रहा हूं, मतलब वन अल्टीमा जो पूल से आ रही होगी और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। आज के टाइम पे कितनी आ रही है? 25 आ रही है, राइट। और नीचे जाते देखोगे तो आपको 26 हाल्विंग्स तब पॉसिबल देखने को मिलने वाली है, जहां पे आप एक टाइम पे देखोगे 0.501 अल्टीमा मार्केट में आ रही होगी पूल से और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सोचो कितना बड़ा एक पोटेंशियल क्रिएट होता है इस छोटे से सप्लाई के साथ। और ये कंपैरिजन बताया गया है 6 मंथ्स और 12 मंथ्स वाले में, क्योंकि 12 मंथ्स वाला जो एक साइकिल था ना, 12 मंथ्स वाले हाल्विंग के साइकिल में आप 2026 में कहां तक पहुंच रहे थे? 6 अल्टीमा पर डे पे पहुंच रहे थे कि 6 अल्टीमा पर डे मार्केट में आ रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन वही सेम चीज जब 6 महीने के हाल्विंग के हिसाब से जाओगे तो 2026 के सेकेंड हाफ में आप 1 अल्टीमा पर डे पे पहुंच गए हो, जहां पे ये 6 अल्टीमा पर डे पे अभी भी। तो कितना ज़्यादा तेज़ गति से ये मार्केट में टोकन की सप्लाई को कम करने में मदद कर सकता है, ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है दोस्तों जो आप लोगों को समझना है। सो दिस इज़ अगेन द सेम डेटा, इसको थोड़ा लंबा खींचा गया है कि आगे और साल होते तो कितना कम होता, जिसको आप देख सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको देखने को मिलेगा ये जो हाइपर डिफ्लेशन है 6 मंथ्स हाल्विंग वाला, वीआईपी पूल, यूनिटी गोल्ड बिजनेस पूल पे ये 12 मंथ्स के साइकिल पे ही चल रहा है। और जो रॉयल पूल है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 6 मंथ्स, दैट इज 01/06/2024 से आपकी पे आउट शुरू होगी। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे रॉयल पूल एग्जैक्टली, सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पुरानी कम्युनिटी के सारे लोग। तो पुरानी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जिन्होंने पैकेजेस को परचेज किया था और अपने टोकन्स को लोड किया था और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, जिन लोगों ने भी, उसमें एक नोट आपको पढ़ने को मिलेगा, जिन लोगों ने भी यूएसडीटी, यूरो और बीटीसी के माध्यम से जिन्होंने पैकेजेस को परचेज करके लोड किया था, उन लोगों को आज उसके मुताबिक रॉयल स्प्लिट्स दिए गए हैं उनके ultimafarm.com वाले वेबसाइट पे, पुराने वाले वेबसाइट पे, जिसका पे आउट आपको अल्टीमा के रूप में मिलने वाला है। एंड उसका इनिशियल स्टार्ट डेट बताया है, दैट इज 1st of जुलाई, ओके इट इज़ जुलाई, 1st of जुलाई 2024। मतलब एक्सपेक्टेड डेट है ये, उसमें कुछ चेंज होगा तो बात की बात है, बट अभी एक्सपेक्टेड रॉयल्स पूल से, यानी जिनके पास रॉयल स्प्लिट से पुराने ultimafarm.com पे जिनके पास पड़े, उन लोगों की जो पे आउट शुरू होने वाली है दैट इज़ फ्रॉम 1st of जुलाई इज एक्सपेक्टेड, राइट। इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ जो पुरानी कम्युनिटी उन लोगों के लिए, कि आपको यहाँ पे अल्टीमा में एक एंट्री लेवल की चीज़ यहाँ पे आपको ऑब्वियसली मिल रही है, वो एक अच्छी बात है जो यहाँ पे कंपनी ने शुरू किया है। सो यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स समवॉट 28 लाख से ज़्यादा यूज़र्स है जिनको स्मार्ट से अब उनको अल्टीमा में कन्वर्ट होने का मौका मिलेगा, अल्टीमा में आने का मौका मिलेगा। तो आपके पास डैशबोर्ड पे स्मार्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप वेट कीजिए आने वाले वेबिनार्स के लिए, आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, राइट। तो इसके बीच में जो भी अपडेट होगा, जो भी टेक्निकल चीज़ें होंगी, जो भी प्रोसेस होंगी, उसको मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, उनकी टेक्निकल टीम क्लियर करेगी, उसको मार्केट में आप लोगों के सामने वेबिनार के रूप में लेके ज़रूर आएगी, राइट। सो इकोसिस्टम और कम्युनिटी ये साथ में जब बढ़ेगी तो इस टोकन की, इस एसेट की कीमत भी उतनी ही बढ़ेगी। और इस इकोसिस्टम के अंदर आज उनके पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ट्रांजैक्शंस हैं और गैस फी है। ये 3 चीज़ें जब सही तरीके से, समान तरीके से बेहतर होती जाएंगी, उतना ही ज़्यादा आपका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा इस इकोसिस्टम के अंदर। एंड इस इकोसिस्टम की जब मैं बात करता हूँ बार बार, तो आज आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है दोस्तों। आज कंपनी के पास उनकी वर्चुअल एंड फिजिकल अल्टीमा कार्ड अवेलेबल है। तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड वाले वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे सारे चैनल्स मिल जाएंगे, सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। GioCrypto.com पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप फिजिकल कार्ड को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वर्चुअल जो कार्ड है वो वीज़ा अफिलिएटेड है और फिजिकल जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड अफिलिएटेड है। एंड वर्चुअल जो कार्ड है उसको आप आने वाले टाइम पे गूगल पे, ऐप, फ़ोन पे और एप्पल पे और इन सब पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से उसको रचा गया है एंड काफ़ी सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी यूज़ करना शुरू भी कर दिया है। सो दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, डेली लिमिट है, ये सब एक नॉर्मल कार्ड से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली आप एसेट्स को, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को आप इसमें कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है मार्केट के अंदर। फिर आ जाते हैं ऑनलाइन वाउचर्स जो अल्टीमा स्टोर पे आपको मिल जाते हैं,
जहाँ से आप अलग अलग वाउचर्स परचेज कर सकते हैं, शॉपिंग वाउचर्स आप परचेज कर सकते हैं, अलग अलग वाउचर्स जो आने वाले होंगे इस प्लेटफॉर्म में, इस इकोसिस्टम के अंदर, वो आप ले पाएंगे और वो आपको 12-12 के बंडल में मिलते हैं। 50% तक के कैशबैक वाउचर्स भी है, जहाँ पे आप वाउचर तो परचेज करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ आपको उसका 50% अल्टीमा के रूप में कैशबैक भी आपको मिलता है। वैसे वाले अलग अलग वाउचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। फिर आपके पास है डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल, जो स्प्लिट के प्रोजेक्ट को रन कर रहा है और उसमें आपको एक बहुत ही बड़ा एक पुश आपको मिल रहा है। अल्टीमा स्टोर, जहाँ पे आपको ये सारे वाउचर्स देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन वाउचर्स जहाँ से आप खरीद सकते हो। अल्टीमा बिजनेस, आपका एक डैशबोर्ड जहाँ से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, स्प्लिट्स और इन सब प्रोडक्ट्स को लेके आप एक इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी को तैयार कर सकते हो। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो अल्टीमा गेम्स के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है, जो आने वाले टाइम पे एक गेमिंग कम्युनिटी के लिए डेवलप किया जा रहा है। कुछ चंद यूनिटी के डेवलप्ड गेम्स हैं जो उसमें ऑलरेडी है, जो इन हाउस टीम डेवलप कर रही है। छोटी छोटी गेम्स ही सही, लेकिन जो आपकी टाइम को पास करे वैसे गेम्स को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे गेम के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स रखे जा सके, रिवॉर्ड्स आपको मिल सके। बट इट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सट्टा लगाएं या ऐसी सारी चीज़ें। नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल दैट। यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट्स बनते हैं, रिवॉर्ड्स आप जनरेट कर सकते हैं, वैसी चीज़ें हैं। आपके पास स्मार्ट डिफेंडर एज अ कोल्ड वॉलेट प्रोडक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके स्मार्ट वॉलेट में आपके एसेट्स को सेफली, ट्रस्टफुली, सिक्योरली रखने के लिए। और साथ ही साथ एक्सचेंजर आपके पास आ चुका है, इंटरनल एक्सचेंजर, जहाँ पे आपके पास पेयर्स आ चुके हैं कि आपको एक्सटर्नल एक्सचेंज में जाए बिना ही आप आपके अल्टीमा स्मार्ट और यूएसडीटी के पेयर्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल है। अल्टीमा की मार्केट प्लेस यू मार्केट, जहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, 200 प्लस कंट्रीज में शिपिंग्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, आप शिप कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कंपनी के द्वारा बनाई गई है। सो ऑल दिस इज द इकोसिस्टम। जहाँ पे अब बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉप अप वाउचर्स हैं आपके डेबिट कार्ड के लिए, अप टू 50% कैशबैक उसमें अल्टीमा के रूप में है, जो आपको 12 बंडल में मिलता है 12 महीनों में। फिजिकल एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों ही अवेलेबल है और ये आप परचेज कर सकते हैं। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड की प्राइस थोड़ी कम है और फिजिकल डेबिट कार्ड की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, राइट। इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 100 यूरोज और यूएसडीटी समथिंग। सो एक 230, एक 240, तो एक 135 समथिंग है, राइट। उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन आप ucrypto.com कार्ड्स पे आप जा सकते हैं। ये भी नहीं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स ऑन अ डेली बेसिस आपको पोस्टेड मिलते हैं कंपनी के द्वारा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे एक्सेस कीजिए। इस वीडियो को आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको कार्ड के बारे में देखने को मिलेगा। सो हियर इज द वेबसाइट ucryptocard.com फॉर फिजिकल कार्ड्स एंड virtual.ucryptocard.com फॉर योर वर्चुअल कार्ड। ये है वो चीज़ जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अल्टीमा के डेबिट कार्ड्स एंड उसके वाउचर्स आप अगर देखोगे तो आप डेबिट कार्ड तो ले ही रहे हैं एंड डेबिट कार्ड के साथ आप डेबिट कार्ड के वाउचर्स ले सकते हैं। जैसे कि आपने ये 250 यूरो वाला वाउचर लिया तो 250 को 12 डिविडेंड्स में आपको एवरी मंथ आपको वो आपके डेबिट कार्ड में आप रिडीम कर सकते हो और आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीओएस टर्मिनल्स पे, एटीएम मशीन्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। 100 प्लस कंट्रीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये आप वहाँ की करेंसी को भी लेने में आप हेल्प कर सकते हैं। और उतने ही अमाउंट का जो 50% है उसका अल्टीमा आपको 12 बंडल्स में मिलेगा, जो कि आपको एक कैशबैक के रूप में मिल जाता है। और अल्टीमा की प्राइस जब अच्छी होती है उस तरीके से आप उसको डेबिट कार्ड में भी यूज़ करें या तो फिर आप उसे एक्सचेंज पर जाके एग्जिट करें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ये वाउचर्स के अंदर देयर इज लाइक 2024 के अंदर बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली क्रिप्टो समझ में नहीं आता, वर्चुअल डिजिटल एसेट समझ में नहीं आता, लेकिन शॉपिंग, फ्यूल, कार, एनर्जी, होम, फैमिली, ये सारी चीज़ें, फ्लाइट, ट्रैवल, ये सब चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और वो चीज़ आप लोगों के पास आज अवेलेबल है दोस्तों, जो इस इकोसिस्टम ने आपके लिए तैयार किया है। और उसके भी वाउचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इवन इफ इट इज़ अमेजॉन का वाउचर, विंकिंग का वाउचर, ट्रैवल वाउचर्स, यू मार्केट जहाँ से आप डायरेक्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अवेल कर सकते हैं, वैसे वाउचर्स, ये सारी चीज़ें आपको 50% तक के कैशबैक के अंदर भी आपके लिए अवेलेबल है। और ये आपको मिलेगा ultimastore.com के अंदर। सो यू कैन गो इनसाइड और आप शॉप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा शॉपिंग पॉइंट्स एज वेल। और ये जो पेमेंट है ये आप करेंगे अल्टीमा पॉइंट के रूप में। अल्टीमा पॉइंट के रूप में आप यहाँ पे पेमेंट्स करेंगे, आपको मिलेगा जैसे फॉर एन एग्जांपल डेबिट वाउचर्स की अगर हम बात करें तो 250 यूरो का ये जो है आपको 12 वाउचर्स मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे वाउचर्स में आपको डिवाइड होते हुए दिखेंगे।
एंड साथ ही साथ आपको 50% कैशबैक मिलेगा 12 पे आउट में, और वो भी अल्टीमा के रूप में आपको मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी लास्ट इसमें एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सचेंज के भी वाउचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक्सचेंज के वाउचर्स जो अलग अलग एक्सचेंजेस पे आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे एसेट्स को बाई सेल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो इकोसिस्टम मार्केट के वाउचर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। सो यूरोप में अवेलेबल है काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको ये वाउचर्स अवेल होते हुए दिखेंगे। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वाउचर्स। अब यू मार्केट की अगर मैं आप पर बात करूँ तो यू मार्केट एक वेबसाइट है umarket.com, umarkt.com, जहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग एक्सेसरीज, अलग अलग तरीके के कैटेगरीज, जो एक नॉर्मल अमेजोन जैसे वेबसाइट पे जो कैटेगरीज आपको मिलता है ना, फुटवेयर से लेके लेडीज़ के हो या जेंट्स की हो या मोबाइल एक्सेसरीज हो या होम प्रोडक्ट्स हो, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। 100+ ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, केवल 200+ से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है, और 5 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप यहाँ बैठे बैठे एक्चुअली में बैलमैन पेरिस की टी शर्ट को पेरिस से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो और आप पहन सकते हो दोस्तों। आपको यहाँ पे कहीं नॉर्मल स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बारे में क्या, अगर आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इज़ umarket.com। अब जो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलने वाला एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में बात की गई, और ये इज गोइंग टू बी इन अ लॉन्चिंग पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि इसे इस साल में डिलीवर करे या जैसे भी पॉसिबल हो, एंड दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेके आएगा आपकी ultimatravel.com। ultimatravel.com एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 2,50,000+ ऑफ होटल्स के साथ टाइप हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, और फ्लाइट्स एंड अलग अलग कंपनीज के साथ अगर देखो तो 1,000+ के साथ टाइप्स हो चुकी है। होटल्स है, फ्लाइट्स है, रेंटल कार्स है, वेकेशंस है, और अप टू 90% तक का आप अगर डिस्काउंट अवेल कर सके तो ये कितनी बड़ी बात बन जाती है। तो ऐसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए लेके आने वाली है अल्टीमा टोकन की एक इकोसिस्टम, और इसको आने में थोड़ा वक्त है अभी दोस्तों। दिस इज इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन उसके पहले जो चीज़ें बताई गई थी दैट इज ऑलरेडी जो अभी रन हो रही है। अब जो एक और चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट इज अ गेमिंग प्लेटफॉर्म ultimagames.com, जो आप लोगों के लिए आ चुका है विथ स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, उसकी खुद की SDK है, फेवरेट गेम्स आपके पास जैसे कैंडी क्रश बहुत फेमस हो गया था, वैसे कुछ छोटे छोटे गेम्स है यहाँ पे जो आपके टाइम को बिल्कुल भी आपको नहीं पता होगा फिर भी पास करने में मदद करे। आप यहाँ पे गेमिंग इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं और खेल सकते हैं और रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल दैट सट्टा वाला थिंग, राइट। आप रिमेंबर कीजिए, तो यहाँ पे कोई भी गैम्बलिंग वाली प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल पॉइंट्स के रूप में आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं, रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। दिस इज एन अमेजिंग थिंग जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। थोड़े थोड़े टाइम में आपको छोटे छोटे और गेम्स उस वेबसाइट पे आते हुए दिखेंगे। एंड वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल जो आपकी डुप्लीकेशन के लिए आपको काम आने वाला है, और वो है आपकी लीड जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस। और जब हम लीड जनरेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ मिस कर जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी खुद की रेफरल लिंक्स आप वहाँ पे डाल सकते हैं, आप आपके खुद के पेजेस को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका जो पेज, आपका जो लैंडिंग पेज है, जैसे ये एक लैंडिंग पेज है, ये कैसा दिखना चाहिए जब कोई मेरे URL पे क्लिक करेगा, मेरे लिंक पे क्लिक करेगा। और इसके थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। जो आपके लैंडिंग पेज पे आए वो CRM के माध्यम से होगा, और आप अपना खुद का फनल क्रिएट कर सकते हैं कि आपके लैंडिंग पेज पे जो भी व्यक्ति आ रहा है आप उसको पहले क्या दिखाना चाहते हैं, फिर आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं, फिर आप उसको नेक्स्ट कहाँ पे लेके आना चाहते हैं, और फाइनली आप उसको किस तरीके से आपका एक कस्टमर या क्लाइंट बनाना चाहते हैं, और आप इसको अपने तरीके से यूज़ कर सके आपके डुप्लीकेशन को ईजी करने के लिए। ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कंपनी की इकोसिस्टम लेके आ रही है हर वो यूज़र के लिए जो अल्टीमा बिजनेस के अंदर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देखता है नॉलेज के बेसिस पे इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। सो टोकनॉमिक्स और इकोसिस्टम में ultimastore.com, ultimacashback.com और काफ़ी सारे प्रोडक्ट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। सो अल्टीमा टू डू इन 2024 इज ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये पूरी इकोसिस्टम के साथ, जहां पे आज इसकी एक प्राइसिंग है $20,000, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वहां तक का एक रेंज वो अगर कैप्चर कर ले तो बहुत ही बढ़िया होगा, और वहां से लेके आने वाले सालों में इसको आप $1,00,000 तक भी टच करवा सकें तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। और ये पॉसिबल तब है जब इकोसिस्टम स्ट्रांग है, टोकनॉमिक्स स्ट्रांग है, कम्युनिटी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स यूजफुल है, और ये सारी चीज़ें जब आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ईजी बना देगी, तो इस
एसेट को उस रेंज तक पहुंचने में भी आप बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में वहाँ तक पहुंचते हुए देख सकते हो दोस्तों। सो ये जो एक चांस है, एंड एग्जैक्टली हियर ऑल्सो इट इज रिटन दिस इज अ चांस। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही जल्द अपना डिसीजन बना लेते हैं कि अरे भाई इसमें बता दिया है मतलब ये तो वैसा ही है, बट इट टेक्स टाइम। समटाइम्स ये होता है, समटाइम्स थोड़ा डिले हो जाता है। तो मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री कैसा है, ये टेक्नोलॉजी कैसी है, कम्युनिटी क्या चाहती है, कम्युनिटी के बेसिस पे ये क्या ड्राइव कर रही है। और आने वाले टाइम पे जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आप देखने वाले हो, ब्लॉकचेन की दुनिया, एआई की दुनिया, मशीन लर्निंग की दुनिया, रोबोटिक्स की दुनिया में जो एक बहुत ही बड़ा तहलका आप देखने वाले हो, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ वेब 3.0। आज हर कोई अपनी वेबसाइट को वेब 2.0 पे नहीं, वेब 3.0 पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और उस एक रेवोल्यूशन को अगर आप ग्रोथ में देखोगे तो वेब 3 के काफ़ी सारे वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं जो आज लोग यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं आने वाले टाइम पे। और अगर ये एक रिवोल्यूशन है तो कंपनी ऑब्वियसली आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा वेब 3 के एप्लीकेशंस को डेवलप करना चाहती है कम्युनिटी के लिए, ये भी उनकी प्लानिंग में है। सो फ्रॉम 2024 टू 2030 इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेब 3.0 के एप्लीकेशंस बने और आने वाले टाइम पे उसके एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस, एक यूज़र बेस बन सकता हो। सो वेब 3 के एप्लीकेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गेमिंग्स है, NFTs है, DFETVLs है, रिवॉर्ड सिस्टम्स है, चेन्स है, रैंकिंग्स है, सोशल मीडिया है, रिफॉर्मर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल सकता है। नाउ वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, और वो है स्मार्ट और अल्टीमा के लिए बहुत ही बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि द सिक्योरिटी असेसमेंट हो चुकी है स्मार्ट और अल्टीमा की सर्टिक के द्वारा। यानी आप अगर कॉइन मार्केट कैप पे भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी ऑडिटिंग कर दी गई है सर्टिक के द्वारा और इनको एक एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से लेके, उनकी जेनेसिस ब्लॉक से लेके, उनकी ऑथेंटिसिटी से लेके, स्मार्ट ब्लॉकचेन की ऑथेंटिसिटी से लेके, सारी चीज़ों के ऊपर आप देख सकते हैं कि सर्टिक ने अपनी सर्टिफिकेशन ऑलरेडी दे दी है कंपनी को। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग जो बहुत सारे लोग ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन उठाते हैं, और उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जवाब है कि वो आप पूरे के पूरे जो सर्टिक की जो उन्होंने पूरी जो बड़ी सी PDF दे रखी है इसके बारे में, आप उसको रीड करके कंप्लीटली अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सो कॉइन मार्केट कैप में टॉप 100 की रैंकिंग और बाइनेंस में अपना एंट्री लेना, ये अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे अल्टीमा, स्मार्ट और इस पूरी इकोसिस्टम के लिए। और ये आने वाले टाइम पे दैट इज क्वाड्रेंट फॉर 2024 या 2025 जब भी होता है, बट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग स्टेप्स जो आपके इस एसेट को और इस कंपनी को और ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा कम्युनिटी ड्राइव कर सकती है मार्केट के अंदर। तो सर्टिक की जो सिक्योरिटी असेसमेंट है वो हो चुकी है, उसके बारे में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जो अप्रैल 3, 2024 को दी गई थी कंपनी को। और उसमें आप यहाँ पे ये स्पेशली स्कैन करके देख सकते हैं कि अल्टीमा टोकन कैन नॉट बी री इशूड, इसको वापस री इशू नहीं किया जा सकता। 1 लाख अल्टीमा टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो कंप्लीटली वेरीफाइड है, एंड उसकी एड्रेस कहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीटली उसे वेरीफाई किया गया है ऑडिट के अंदर। सो स्मार्ट एंड अल्टीमा के बारे में अगर आप बात करोगे, टू द मून उनकी जो बड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफाइन की गई है, तो उसके अंदर स्मार्ट ब्लॉकचेन, स्मार्ट एक्सप्लोरर, स्मार्ट कॉइन, स्मार्ट वॉलेट, पास फ्रीज, कैलकुलेटर, हेल्प बोर्ड, ये स्मार्ट की गैस फीस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी है। एंड इसमें से भी आप देखोगे कि ग्रोथ और स्टेबल हर चीज़ किसी चीज़ के लिए है। तो ये लॉन्च था, तो ये इम्पल्स क्रिएट करने के लिए था, तो ये ग्रोथ के लिए था जो हमें देखने को मिल चुका है, राइट। एक्सचेंजर हो या डिफेंडर हो, स्टेकिंग प्रोग्राम हो, अल्टीमा स्टोर हो, दुबई की इवेंट हो, तो इसमें से कुछ चीज़ें जो भी आने बाकी है दैट इज़ समथिंग जो हाईलाइटेड नहीं है। एंड स्टेबलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे और चीज़ें हैं, जैसे रॉयल पूल है, हाल्विंग के रूल्स हैं, स्प्लिटिंग 2.0 आने वाला है जिसके बारे में ऑलरेडी बात आ चुकी है मार्केट के अंदर। सो स्प्लिटिंग 2.0 इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ स्टेकिंग एंड वर्चुअल माइनिंग दोस्तों। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने बताया कि अब आपके लिए बाई पूल का भी काइंड ऑफ एन ऑप्शन रहेगा जो एग्जिट लेना चाहते हैं अपनी स्प्लिटिंग से, जिसको अपनी मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से अल्टीमा 12 मंथ्स में आप ले सकते हैं वापस। सो दिस इज अगेन अ न्यू न्यूज़ जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे, आने वाले वेबिनार्स में और आने वाले प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आ गई है, और एक्सप्लोजन्स के लिए काफ़ी सारी और चीज़ें जो अब आनी है, दैट इज़ कॉइन मार्केट कैप पे टॉप 100 की रैंकिंग, बाइनेंस के अंदर एंट्री, फ्यूचर्स में एंट्री,
NFT में एंट्री, वेब 3.0 और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में और भी ज़्यादा चीज़ें जो मार्केट में ये लेके आ सकती है। अब प्रीमियम डेलीगेटेड पूल, प्रीमियम पूल की लिक्विडिटी अगर आप देखोगे स्मार्ट वॉलेट के अंदर, इसकी रिवॉर्ड शुरू होने वाली है दोस्तों 1 तारीख से। So that is January, February, March, April, May, June 1st of June 2024 से आपको प्रीमियम स्प्लिट के रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे अल्टीमा के रूप में ऑन अ डेली बेसिस आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर। तो आपके पास अभी मौका है कि आप प्रीमियम स्प्लिट्स को परचेज कर सकते हैं। तो प्रीमियम स्प्लिट्स को भी अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ स्मॉल डेटा जहाँ पे आज की तारीख में आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आप 400% तक की आप अपनी अवेल कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ प्रमोशनल पीरियड, मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चिंग के टाइम पे हमेशा आपको एक प्रमोशनल एक्टिविटी दिया जाता है, राइट। तो ये एक राइट टाइम एंट्री वाली चीज़ भी होती है कि आप दूसरों से ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हो, क्योंकि दूसरे कुछ लोग होते हैं जो बाद में से आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं और फिर वो कम लेकर जाता है, राइट। तो जितने ज़्यादा आपके पास स्प्लिट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको अल्टीमा का रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप प्लीज़ defiu.com पे जाइए, उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जिनको आप जानते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर या जिनके माध्यम से आज शायद आप ये प्रेजेंटेशन देख भी रहे हैं। उन लोगों से पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए, अच्छी तरीके से समझिए, कैलकुलेशन समझिए, सब देखिए और आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए कि आप अगर इस इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं तो राइट टाइम एंट्री में प्रीमियम स्प्लिट्स आप कितना हासिल कर सकते हैं आपके कैपिटल के बेसिस पे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो धीरे धीरे ये प्रमोशनल पीरियड कम होते जाने वाला है और कुछ टाइम के अंदर ये प्रमोशनल पीरियड खत्म हो जाएगा एंड फिर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी। तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। इस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 5 रूल्स है जो आप लोगों को मिनिमम पता होने चाहिए और ये आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए। जब तक ये चीज़ों को आप अपने दिमाग में नहीं उतार सकते तब तक इस इंडस्ट्री में आप एंटर नहीं कर सकते। दैट इज टू बाय एट अ लो प्राइस, आप टोकन को फिर होल्ड करें और एक बेहतर प्राइस पे सेल करें, जो अधिकतर लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग एक गलत टाइम पे एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मार्केट को नीचे जाते ही देख वो एग्जिट कर लेते हैं और अपना लॉस खुद उठा लेते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल्विंग बिटकॉइन की 4 साल में होती है। 3.5 साल मार्केट नीचे जाता है और जब 6 महीने में ऊपर जाता है तब सब लोग सो रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखें। 3-5 साल 10 साल यहाँ पे लग सकते हैं कभी कभी किसी एसेट से आपको एग्जिट लेने में, तो वो पेशेंस आप में होनी चाहिए। आप जब भी यहाँ पे अपना टाइम देते हैं तो आप एसेट्स को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा एसेट्स इंक्रीज होंगे उतनी ज़्यादा प्राइस नीचे जाते हुए भी आप अपने जो कैपिटलाइजेशन है उसको आप मैनेज करके रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी लॉस में सेल कीजिए नहीं और पैनिक सिचुएशन में आके बिल्कुल किसी और की बातें सुन के, जिसको ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कभी उसने देखा नहीं है, छुआ नहीं है, और ऑब्वियसली वर्चुअली ये सब कोई नहीं कर सकता, बट स्टिल जिसने उसके साथ कभी प्रैक्टिस नहीं किया है उन लोगों की बातें सुन के आप पैनिक सिचुएशन में आके या अर्जेंसी में कोई डिसीजन लेके अपने आप के लिए लॉस ना कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। सो अल्टीमा 2024 हैज कम अप विथ lot of new things, lot of new products, lot of new updations, a better technology and a better version of everything जो आप लोगों के पास आज अवेलेबल है। सो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में कि ये कितना बड़ा हो सकता है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में कितना बड़ा हो सकता है, और उस बड़े इंडस्ट्री में, उस बड़े ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर ये कंपनी आपको लग रही है कि ये एक फर्स्ट और फास्ट मूवर एडवांटेज पे काम कर रही है, तो आने वाले टाइम पे सोचिए इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो सकती है और इस कम्युनिटी में अगर आप भी हैं तो कितना बेहतर हो सकता है। एंड दिस इज अ फाइनल QR कोड जो आपको एक समराइज वे में एक वीडियो बता देगा जो आपको ये पूरी इकोसिस्टम में, मैंने अभी जो ये प्रेजेंटेशन में बातें बताई, जो सेम उस दिन दुबई में अल्टीमा के बारे में और ये पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में खुद CEO एंड फाउंडर मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने बताया, उसके बारे में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा इसके अंदर से। सो अल्टीमा टू द मून, ये बहुत ही बड़ा एक सपना है, एक विजन है एक बेहतरीन फाउंडर का, मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, जो खुद में ही एक ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं। उनको अलग अलग मैगजीन्स में आप देख सकते हैं, उनको अलग अलग मैगजीन्स के कवर पेज पे आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स उनके देख सकते हैं, उनकी एकेडमी है जहाँ पे वो लोगों को ट्रेन करते हैं। वो एक ऑथर है जिन्होंने अपनी बुक लिखी है, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, और फॉर्ब्स से लेके बड़े बड़े मैगजीन्स के कवर्स पे आप उनको देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने हासिल की है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है उनका विजन, आगे वाली इस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में उनके डिजिटल एसेट्स और उनकी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो क्या आप उनकी कम्युनिटी के एक हिस्सा हैं तो शायद आपके लिए बेहतर
बेहतरीन अगर आप नहीं हैं, तो क्या आप बनना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। और ये डिसीजन लेने में आपको मदद करेंगे वो लोग जिन लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं और इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कुछ बेहतर कर रहे हैं और इस कंपनी के साथ जुड़कर भी शायद कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि द डिसीजन इज़ योर्स। एट द एंड ये मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो आए दिन बदलती रहती है और मार्केट जो आए दिन फ्लक्चुएट होता रहता है। उसके अंदर आज इस कंपनी ने 7+ ईयर्स अगर निकाले हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक लॉन्गेविटी एक फैक्टर बन जाता है कि आप इसे ऑब्वियसली एक टिक मार्क ज़रूर देख सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक डिसीजन लेना है, तो आप बेहतर कैलकुलेशन कीजिए, आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग लीजिए, आप बेहतर रिसर्च कीजिए, आप बेहतर फ्यूचर को समझिए और आप बेहतर लोगों के साथ मिलकर इसके सारे क्लैरिटी को लेकर एक डिसीजन लीजिए। आपका कैपिटल है, आपके फ़ायदे होंगे, आपका फ़ायदा किसी और का कुछ नहीं बनता है, राइट? सो एट द एंड द डिसीजन इज़ योर्स। दिस इज़ अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जो आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा इस प्रेजेंटेशन को आप तक पहुंचाने में। सो दिस इज़ गोइंग टू एंड विथ अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि ये मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है दोस्तों, और मैं आपको कभी फाइनेंशियली गाइड नहीं करूंगा कि आप ये कीजिए। बट आई वुड टेल कि ये वो प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में प्योर इन्फॉर्मेशन है जो उस दिन दुबई में मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट द सीईओ के द्वारा भी बताई गई थी, जो मैंने आप तक पहुंचाने में मदद की। और आप लोगों को अब लेना है एक डिसीजन इन सब न्यूज़ और इन सब इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। बहुत ही मज़ा आया आप सब लोगों से बात करके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।